वेलकम टू PHP ट्यूटोरियल सेशंस। इस वीडियो सेशन पे हम ये देखना चाहते हैं कि हम किस तरह से एक वीडियो PHP के थ्रू अपलोड करें और अपलोड करने के बाद उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे टेबल पे स्टोर हो और साथ ही साथ एक अपलोड का फोल्डर होगा हमारे मेन फोल्डर के अंदर जहाँ पर वो रिलेटेड वीडियो आकर स्टोर होगी। अच्छा, इस सेशन के अंदर जो भी कोड की हमारी बेसिक लॉजिक होगी वो हमारी उसी वीडियो से रिलेटेड है, उसी सेशन से रिलेटेड है जिसके अंदर हमने इमेज को अपलोड करना सीखा था। ठीक है, तो तमाम कोड उससे रिलेटेड जो है वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है, जिस ब्लॉग पर इस वक्त मौजूद है fadhusencs.blogspot.com पर आकर आप PHP ट्यूटोरियल से वो चीज़ें देख सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्टली वो आपको वो वीडियो दिखा रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ें याद आ जाएँ कि हम एज इट इज़ ये काम पहले भी कर चुके हैं। तो मैं फाद हुसैन पे मौजूद हूँ इस वक्त अपने प्लेलिस्ट पे, और PHP पे आने के बाद हम इमेज अपलोड पे चलते हैं जो यहाँ पर आप देख रहे हो। वीडियो नंबर 25 है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इसके ऑलमोस्ट जो कोडिंग की लॉजिक थी वो अगर आप बगौर देखें तो ये हमारी ये थी, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, वेरिएबल्स को ले रहे थे, उसकी फाइल्स के ज़रिए से उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर रहे थे। साथ ही साथ हमने डेट का फंक्शन लिया हुआ था, एक्सप्लोड को यूज़ किया था। ठीक है, एक्सप्लोड के ज़रिए से हम क्या कर रहे थे, एरे के फॉर्म में वैल्यू को डिस्पर्ज कर रहे थे। फिर हमने उसके एक्सटेंशन को एंड करने के लिए यानी रिट्रीव करने के लिए एंड के वेरिएबल को यूज़ किया था। फिर इसी तरह ये तमाम लॉजिक उसी पर वर्क कर रही है। तो लिहाजा ये चीज़ यहाँ पर दिखाने का मकसद ये है कि ये तमाम कोड ऑलरेडी मेरे पास बना बनाया है, मैं सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करूँगा और डायरेक्टली आपको वो चीज़ शो करवा रहा हूँ। लिहाजा बेहतर ये होगा कि पहले आप वीडियो नंबर 25 को सही तरीके से समझें, उसके बाद ही आप आने वाली चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो इस वक्त मेरे फोल्डर पे जिस पे हम काम कर रहे हैं, हुसैन फोल्डर पे, कि जैम्प के अंदर htdoc है, उसमें हुसैन का फोल्डर मौजूद है। इस पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया वीडियो अपलोडिंग के नाम से। इस वीडियो अपलोडिंग के अंदर एक वीडियो है के नाम से एक फ़ोल्डर है और ये 3 अलग अलग फाइल हैं जिस पे हमारा काम हुआ हुआ है। तो एक कनेक्शन, एक इंडेक्स है और एक सेव वीडियो है। तो इसको मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो मैं वीडियो अपलोडिंग पे चलता हूँ और सबसे पहले हमारे पास कनेक्शन है। तो कनेक्शन के अंदर हमारे डेटाबेस का नाम है फ़हद, और ऑलमोस्ट हमने स्टार्टिंग से जब भी डेटाबेस स्टार्ट किया इसी लॉजिक पर हम काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास सेव वीडियो है जो कि हमारी एक फ़ाइल है और इसी पर वो लॉजिक के बिहाफ पर काम हो रहा है। तो ये 3 वेरिएबल्स हैं जैसे कि अभी मैंने वीडियो पे भी आपको दिखाया। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन फाइल के साइज़ पर है। तो ये जो यूनिट्स में नंबर लिखा हुआ है इन टर्म ऑफ बाइट है। जब आप एक वीडियो को अपलोड करेंगे तो वो नॉर्मली उसकी एक यूनिट होगी, ठीक है, मेगाबाइट में है, GB में है, वट। तो यहाँ पर मैंने उन यूनिट्स को बाइट्स में किया हुआ है जो बिल्कुल बहुत शॉर्ट या छोटी वैल्यू है इन टर्म ऑफ वीडियो। तो इस वक्त मैंने छोटी वैल्यू इसलिए रखी है ताकि आसानी के साथ हमारी वीडियो अपलोड भी हो जाए। तो कोशिश करेंगे बिल्कुल शॉर्ट टाइम की वीडियो रखें ताकि हमारी लॉजिक उसी हवाले से बिल्कुल सही चले। शॉर्ट एक्सप्लोड को इस्तेमाल किया, एंड को इस्तेमाल किया। उसके बाद जो एक्सटेंशन अलाउड थे हमने वो दिया है यहाँ पर कि जो एक्सटेंशन चाहिए। इसकी लॉजिक बहुत आसान है। सबसे पहले पहला इफ़ है, उसके अंदर दूसरा इफ़ हमारे वीडियो के साइज़ का है, और फिर हम तीसरे वीडियो के अंदर चेक कर रहे हैं कि जो वीडियो अपलोड की गई है उसका एक्सटेंशन वही है और उसी नाम से वो एंड हो रही है जो हमने ऊपर बताया या नहीं। अगर ऐसा है तो हमने उसके नेम को स्टोर किया और उसकी लोकेशन को लिया, यानी हमारी लोकेशन क्या है कि जो भी वीडियो आएगी वो इस वीडियो के फोल्डर में सेव हो जाए जो कि हमारे वीडियो अपलोडिंग के फोल्डर पे मौजूद है। जब तमाम चीज़ें आ गई तो हमने मूव अपलोड फाइल के ज़रिए से अपनी वीडियो को मूव करवाया, क्योंकि अब ना सिर्फ अपने फोल्डर में हमें वीडियो चाहिए बल्कि उस वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मुझे अपने MySQL के टेबल पे स्टोर करवाना है। तो मेरी टेबल का नाम है वीडियोस, और अगर मैं डेटाबेस शो करूं तो डेटाबेस का नाम फ़हद है और इसके अंदर वीडियोस के नाम से हमारा टेबल मौजूद है। इसके स्ट्रक्चर पे हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं, वीडियो ID, वीडियो नेम एंड लोकेशन। तो ये इस रिस्पेक्ट से मैंने 2 चीज़ें इसमें स्टोर करवाई, वीडियो का नाम और जिस जगह वो वीडियो जाकर स्टोर हो रही है उसके लोकेशन। ठीक है, तो लोकेशन क्या होगी, वीडियो / और जो भी उस वीडियो का नाम है। उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट के टैग यानी जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से अलर्ट बॉक्स वो करवाया है ताकि वो चीज़ कमेंट पे शो हो जाए कि वीडियो अपलोड हो चुकी है, और उसके बाद वो जंप कर जाए हमारे इंडेक्स पेज पे। अगर कोई भी रॉन्ग डिसीजन होता है यानी किसी भी फॉर्म पर रॉन्ग वीडियो यूज़र अपलोड करता है तो या एक्सटेंशन उसकी गलत होती है तो रॉन्ग वीडियो फॉर्मेट लिखा आएगा और वो दोबारा से इंडेक्स पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। अगर इन दोनों में से ही चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, यानी कि फाइल का साइज़ बड़ा है या फिर इमेज वो अपलोड कर रहा है या ऐसी चीज़ कर रहा है जिसका ताल्लुक वीडियो से नहीं है, तो वो बिल्कुल लास्ट वाले एल्स पे जंप कर जाएगा जिसके अंदर मैंने ये बताया हुआ है कि फ़ाइल का साइज़ जो है वो ज़्यादा है, यानी फाइल टू लार्ज टू अपलोड।
तो ये बिल्कुल बेसिक इसकी लॉजिक है जो कि हमने फाइल अपलोड्स के मुताबिक बिल्कुल वैसे ही काम किया है, ठीक है। ये कोड मैं शेयर कर दूंगा अपने ब्लॉग पे, तो आप इजीली अपलोड वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सबसे आखिरी काम था यूआई का, जो कि हम इंडेक्स पे नॉर्मली करते हैं। तो इंडेक्स के अंदर हमने सबसे पहले ये बताया हुआ है कि जो भी वीडियो आप अपलोड कर रहे हो, यानी अपलोडेड वीडियो है, उसका जो नाम होगा, ठीक है ना, वीडियो की आईडी होगी, वो असेंडिंग ऑर्डर में मेरे इंडेक्स पेज पर शो होती जाएगी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसकी आईडी। उसके साथ ही साथ मैंने ये कहा कि सिर्फ आईडी ही शो ना हो, बल्कि जिस लोकेशन पे वो मौजूद है वो भी साथ ही साथ आते रहे। यहाँ पर कंट्रोल वीडियो के साथ यूज़ करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब हम HTML5 के अंदर वीडियो का टैग लेते हैं तो वहाँ पर नीचे कंट्रोलर आ रहे होते हैं, तो वो कंट्रोलर आए ताकि मुझे सिर्फ ये शो हो कि यहाँ पर एक न एक वीडियो अपलोड है। उसके बाद हमने इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करवाने के लिए नीचे बटन्स लिया हुआ है, ठीक है, और ये सिंपल सा एक यूआई है। और अगर मैं इस पूरे ओवरऑल यूआई को शो करूं तो वो इस तरह से यूआई आएगा, ठीक है। एक चूज़ बटन है हमारे पास, यहाँ से हम फाइल चूज़ करेंगे और सेव पर जब मैं क्लिक करूँगा तो वो काम परफॉर्म होगा जो हमने save_ वीडियो पे कोडिंग की हुई है। लिहाजा एक दफ़ा हम इसे रिफ्रेश करते हैं और ये करने के बाद मैंने एक छोटी सी वीडियो यहाँ पर बनाई हुई है जिसका नाम है ZXCVB, और इसको हम अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, इसका एक्सटेंशन मौजूद है और ये एक्सटेंशन अलाउ भी है। लिहाजा इसके बाद मैंने सेव पे क्लिक किया, वीडियो अपलोडेड, ठीक है, और साथ ही साथ मैं दोबारा से जंप करके कहाँ पर आ गया, इंडेक्स पेज पे। तो जो फाइल तुमने अपलोड की है ये उसका नाम है, ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट तौर पे वीडियो बनाने के बाद आई है। लेकिन यहाँ पर ये वीडियो शो नहीं हो रही है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मैंने वीडियो का एक टैग यूज़ किया है कंट्रोल के साथ, ताकि वो रिप्रेजेंट हो जाए कि एक न एक कोई भी वीडियो आपके डेटाबेस पर अपलोड की जा चुकी है, जो कि आपके वीडियो के फोल्डर में भी जा चुकी है। लिहाजा सबसे पहले तो मैं अपने डेटाबेस पे चेक करता हूँ जो कि एम्प्टी था। लिहाजा ब्राउज पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो ID6, क्योंकि मैंने कुछ रिकॉर्ड्स को यहाँ पे डिलीट किया है, यही वजह है कि ID6 लिखी आ रही है। वीडियो का नाम और उसकी लोकेशन, तो अगर बगौर लोकेशन देखो तो वीडियो का फोल्डर है, ठीक है, और उसके अंदर वही फाइल आकर सेव हुई हुई है जो आईडी या उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। अब दूसरी बात ये है कि क्या वो उस फोल्डर में भी जाकर सेव हुआ है। तो वीडियो पे क्लिक करने के बाद मैं फोल्डर को रिफ्रेश करता हूँ और ओपन करता हूँ, तो आप देख रहे हो यहाँ पर वही वीडियो आ चुकी है। तो ओवरऑल सेशन के अंदर हमने उसी लॉजिक को यूज़ करते हुए जो कि फाइल अपलोड पे किया था, हमने उसके ज़रिए से हमने यहाँ पर क्या किया कि एक वीडियो अपलोड की है, और वीडियो अपलोड करने के बाद अपलोडेड वीडियो हमारे वीडियो के फोल्डर में भी है, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे डेटाबेस की टेबल पर भी स्टोर हो चुकी है, जो कि अभी हमने यहाँ पर शो किया है।